फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक टॉपिक की, जो इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है नाउन। नाउन क्या होता है देखिएगा। नाउन की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नाउन की डेफिनेशन में क्या होगा, देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो हमें क्या दिख रहा है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यहाँ तक हमको मिल गया। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला शब्द है। इसके आगे क्या है, इट इज़ अ वर्ड वी यूज़ टू नेम पर्सन्स। ये ऐसा शब्द है, नाउन एक वर्ड होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के नाम को बताने के लिए। एंड अदर लिविंग बीइंग्स, और बाकी दूसरे जीवित प्राणी, ऑब्जेक्ट्स कोई वस्तु, प्लेसेस, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला शब्द है। इसके साथ साथ हम इसका प्रयोग किस किस के लिए करते हैं, किसी पर्सन के लिए करते हैं, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई लिविंग बीइंग होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई प्लेस होगा, कोई आइडिया हो गया या किसी प्रकार की कोई फीलिंग हो गई, उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाउन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वैसे तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन ये मिल गई कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट इज़ अ वर्ड वी यूज़ टू नेम पर्सन एंड अदर लिविंग बीइंग्स, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। नाउन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे। ठीक है, पहला काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिसे गिना जा सकता है, और दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सकता है। काउंटेबल का मतलब है जिसे गिना जा सकता है, गिनने योग्य, जिसे गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे नहीं गिना जा सकता है, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के नाम होंगे, किसी पीपल, लोगों का नाम हो सकता है, दैट वी कैन काउंट। मैंने अभी आपको बताया कि काउंटेबल नाउन्स वो होंगे जिनको हम लोग गिन सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी में समझें तो गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, एग्जेट्रा। ठीक है, अब देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड। आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं। तो कितनी किताबें, अब किताब जो है, किताब को तो आप गिन सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद से आई हैव रेड 2 बुक, मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि इसमें साफ साफ आपको संख्या दिख रही है 2, है ना, 2 संख्या दिख रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 क्या है, काउंटिंग है। काउंटिंग का मतलब क्या है कि ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, इसके बाद से अब बारी आती है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, दूध को हम नहीं गिन सकते हैं।
इसकी क्वांटिटी होती है। ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, शुगर को नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं गिन सकते हैं, ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है वो मेनली किसी सब्सटेंस को डिनोट करता है या किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डिनोट करता है। सब्सटेंस का मतलब हो गया कि भाई कोई चीज़, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कोई फीलिंग, ठीक है। ऐसी चीज़ जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे दूध, चीनी, सोना, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। अब देखिएगा इसके क्या क्या एग्जांपल लेंगे। हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितनी चीनी चाहिए। अब चीनी आप मात्रा में 1 2 थोड़े ना बोलते हो, और संख्या के रूप में थोड़े ना बोलते हो 1 या 2, आप तो बस इसे मात्रा के रूप में बोलते हो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ऐसे। इसके बाद से आई वॉन्ट अ टी स्पून, आई वॉन्ट 1 टी स्पून फुल शुगर, मुझे 1 चम्मच चीनी चाहिए, ठीक है। हाउ मच वाटर इज़ इन द बकेट, पानी, बकेट में कितना पानी है। देयर इज़ अबाउट 5 लीटर ऑफ वाटर, वहाँ पर लगभग 5 लीटर पानी है। यानी कि ये एक मात्रा के रूप में है जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, मात्रा को आप गिन नहीं सकते, इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है, लीटर के रूप में, मीटर के रूप में, लेकिन इसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल्स शुगर एंड वाटर आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो हमने पढ़ा नाउन के प्रकार, ये संख्या के आधार पर थे, संख्या और मात्रा के आधार पर, और मात्रा के आधार पर, संख्या और मात्रा के आधार पर। भाई देखो, संख्या के आधार पर काउंटेबल और मात्रा के आधार पर अनकाउंटेबल नाउन। संख्या के आधार पर काउंटेबल और मात्रा के आधार पर अनकाउंटेबल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, काइंड्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे तो मेनली 5 प्रकार के ही होते हैं। प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का स्पेशल नाम होगा या कोई जगह का स्पेशल नाम होगा। फॉर इंस्टांस, फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टांस का मतलब है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपने एग्ज़ाम्पल में लिया सुमित इज़ अ प्रॉपर नाउन। सुमित क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर लड़के का नाम बता रहा है। इन द सेम वे, इसी तरीके से चेन्नई जो है वो भी प्रॉपर नाउन होगी, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर सिटी के नाम के बारे में आपको बताती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी प्रॉपर नाउन की। जैसे इस वाले एग्जांपल में सुमित किसी का नाम है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। चेन्नई किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो ये भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। चेन्नई और सुमित, ठीक है। अब आगे, अब हम बात करेंगे, आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज को आपको करना है, इसमें से प्रॉपर नाउन क्या होगा। इसके बाद से हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। किसकी बात करेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इट इज़ द जनरल नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स।
ये किसी व्यक्ति किन्हीं समूह व्यक्तियों का समूह हो, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए एक नाम, एनिमल्स बहुत सारे जानवरों के लिए एक नाम, किसी थिंग्स कोई बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनके लिए एक नाम, और कोई ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए एक नाम। कॉमन इन लैटिन मीन्स जनरल। लैटिन भाषा में कॉमन का मतलब होता है जनरल। दैट इज़ बिलोंगिंग टू ऑल। फॉर एग्ज़ाम्पल आंट और ग्रासहोपर, फ्लावर, स्कूल, बॉय, एग्जेट्रा। देखिए भाई, आंट का मतलब होता है चींटी। अब चींटी जो है वो सबके लिए यूज़ हो गया। अब एक काली चींटी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, एक छोटी चींटी होती है, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर फूल, अब फूल सबके लिए हो गया, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल। स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोई और स्कूल, क्या नाम है इसका, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। बॉय, बॉय में राम, मोहन, श्याम, गीता, राम, मोहन, श्याम, कोई सभी लड़के का नाम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। कॉमन नाउन का मतलब है किसी ग्रुप लोगों का एक कॉमन नाम होता है। जैसे आदमियों का कॉमन नाम होगा, जानवरों का कोई कॉमन नाम होगा, किसी चीज़ का कोई कॉमन नाम होगा। इसके बाद से आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होगा, इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस। ये किसी मैटर या किसी सब्सटेंस को बताता है। ये किसी मैटर या किसी सब्सटेंस को बताता है। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वूल, स्टोन, एग्जेट्रा। जैसे कि सोना, चांदी, कॉटन, वूल, स्टोन, एग्जेट्रा, इनसे क्या होता है, दूसरी वस्तुएं बनती हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन होता है। आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। इसके बाद से होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में भी क्या है, इट इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये कोई नाम दिया जाता है किसी ग्रुप को और अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, एग्जेट्रा, ठीक है। किसी ग्रुप को नाम दिया जाता है और अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन्स, यानी कि चीज़ों का नाम होता है, ठीक है, या फिर व्यक्तियों के समूह का नाम होता है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। दूसरा क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह, ठीक है, लोगों की भीड़ कह सकते हैं इसको, ठीक है। आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप और कर सकते हो। फिर इसके बाद से आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नाउन नेम ऑफ क्वालिटी, किसी क्वालिटी को कहते हैं। स्टेट, किसी स्थिति को कह सकते हैं। कोई फीलिंग होगी आपके मन के अंदर, कोई विचार होगा, एंड एक्शन, इन सब को मिला जुला करके हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट हो, स्टेट ऑफ एक्शन हो, मतलब माइंड के अंदर कोई मनोस्थिति हो सकती है या किसी प्रकार की कोई स्थिति हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है और कोई एक्शन हो सकता है। फीलिंग का मतलब है भावनाएं, आइडिया का मतलब विचार और एक्शन का मतलब क्रिया। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला करके हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैं काइंडनेस, दयालुता, एक्शन, क्रिया, बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है आपको, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। मटेरियल नाउन के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं करना है। आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द का यूज़ नहीं करना है और मटेरियल नाउन के साथ भी द का यूज़ नहीं करना है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट और
मटेरियल नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको आज इतना बता दिया। इसके बाद से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नाउन के बारे में और चीज़ें बताऊंगा, जिसमें मैं आपको नाउन नंबर के बारे में बात करूंगा और फिर नाउन जेंडर के बारे में बात करूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों।